So let's start. So we continue from maybe less than the last section. Part A. The banana plant, blah 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 blah, is a tall herbaceous plant with very large leaves. Figure 6.1 shows a banana plant. तो आपको plant show किया हुआ है. An investigation was carried out to measure the net carbon dioxide uptake. Do you remember this parameter, net CO2 uptake? Please remember net CO2 uptake का मतलब क्या होता है? The CO2 uptake for photosynthesis for photosynthesis minus the CO2 produced by respiration. इसको हम बोलते हैं net CO2 uptake. क्या बोलते हैं? Net CO2 uptake. Now you need to understand कि if the net CO2 uptake is positive, if it is what? Positive, then that implies that the rate of photosynthesis is greater than what? The rate of rate of respiration. If the net CO2 uptake is zero, that implies that the rate of photosynthesis is equal to what? The rate of respiration. If the net CO2 uptake is negative, that implies what? कि आपका जो है वो rate of respiration is greater than the rate of photosynthesis. तो ये तुम्हें याद होना चाहिए, because इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आपको ये नॉलेज चाहिए होगी. सन और शेड लीव्स की नॉलेज नहीं आना चाहिए. नेट CO2 अपटेक जो एक्सेस बनाया हुआ ना, वाई एक्सेस, उसको समझने के लिए आपको ये पता होना जरूरी है. सो नेट CO2 अपटेक कैन बी नेगेटिव, it can be zero, it can be what? Positive. Please remember that if it's negative, इसका मतलब होता है respiration का rate is greater than photosynthesis. If it's zero, तो respiration का rate is equal to photosynthesis. And if it's positive, then that implies what? Respiration का rate is less than photosynthesis, यानी photosynthesis का rate जो है वो respiration से ज़्यादा है. तो ये मैं आपको recall करा रहा हूँ ताकि क्वेश्चन को आप आंसर कर सकें. So investigation was carried out to measure the net CO2 uptake by a banana plant at different light intensities. Figure 6.2 shows the results of the investigation. अब पहले ना गौर से ये रिजल्ट देखो क्या दिखेगा. इधर देखिए ऑफ व्यू. एग्जामिनर यहाँ जीरो पे ना लाइन नहीं बनाइए. Just to make it more easier for you to make sense of the graph, मैं लाइन बना देता हूँ. ठीक है, जीरो पे एक लाइन खींच देते हैं. लाइन, ठीक है, तो ये मैंने लाइन बना दी. अभी गौर से देखो, एक में यहाँ देखिए ऑफ व्यू. If you look at this graph now, you will see that below this point जो net CO2 uptake की values है वो क्या है? नेगेटिव है. And beyond this point net CO2 की uptake की values क्या है? पॉजिटिव है. What that implies is कि जब ये तुम्हारे पास x एक्सिस है ना, वो लाइट इंटेंसिटी है, सही है. y एक्सिस जो है वो बेसिकली रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस का ही है, पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डायरेक्टली नहीं लिखा हुआ. इंस्टेड एक्सिस का नाम क्या लिखा हुआ है? नेट CO2 अपटेक लिखा हुआ है. ठीक है, तो अब आपको नजर क्या आ रहा है? कॉमन सेंस यूज करो. आपको नजर ये आ रहा है कि जब आपके पास लाइट इंटेंसिटी बढ़ रही है ना, नेट CO2 अपटेक भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है. बट एट वेरी लो वैल्यूज ऑफ लाइट इंटेंसिटी नेट CO2 अपटेक नेगेटिव है. और ये नेगेटिव क्यों होगा? बिकॉज एट लो लाइट इंटेंसिटीज कौन सा प्रोसेस का रेट ज्यादा होगा? रेस्पिरेशन का रेट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू फोटोसिंथेसिस. और जब रेस्पिरेशन का रेट ज्यादा होता है फोटोसिंथेसिस से, तो आपके पास नेट CO2 अपटेक क्या आ जाता है? नेगेटिव आ जाता है. इसलिए ये आपके पास शुरू में जो नेट CO2 अपटेक की वैल्यू नजर आ रही है आपको, वो नेगेटिव वैल्यू नजर आ रही है. व्हाट डू यू कॉल दिस वैल्यू ऑफ लाइट इंटेंसिटी जहां पे नेट CO2 अपटेक जीरो होता है? व्हाट डू यू कॉल दैट पॉइंट? There was a name given to the light compensation. So this over here that you see over here is known as the light compensation point, जहाँ पे आपका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और रेट ऑफ रेस्पिरेशन बराबर हो जाता है. और नेट CO2 अपटेक जो है वो इसलिए क्या हो जाता है? जीरो की वैल्यू हो जाती है. जब आप इस वैल्यू ऑफ लाइट इंटेंसिटी से ऊपर जाते हैं, आगे जाते हैं नहीं, तो फिर आपको नजर आ रहा होगा नेट CO2 अपटेक अब आपका पॉजिटिव होता जा रहा है. ये क्यों हो रहा होगा? बिकॉज बियॉन्ड दिस वैल्यू ऑफ लाइट इंटेंसिटी the rate of photosynthesis would be greater than what? The rate of respiration, and hence the net CO2 uptake will obviously be positive as well. तो ये ग्राफ जो है मुझे आगे आंसर करने के लिए चाहिए होगा, तो मैं एक काम ये करता हूँ, इस ग्राफ का एक स्केच कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से. Let me just copy this graph for the next page so that I can use it. So now let's see वो आपसे पहले पार्ट में क्या पूछ रहा है. With reference to figure 6.2, describe and explain the results at a light intensity of 1000 LUX. यहाँ देखिए of you, उसने आपसे पूछा at the light intensity of 1000 LUX. तो आपने बेसिकली 1000 LUX के लेवल पे ग्राफ एक्सट्रापोलेट करके फिर बताना है वहाँ पे क्या हो रहा है. तो बहुत सिंपल है. आप क्या करेंगे? मैं एक ग्राफ यहाँ शो कर देता हूँ. मैं सही है, इस ग्राफ में 1000 LUX पे जब आप ग्राफ एक्सट्रापोलेट करेंगे तो आपको नजर क्या आएगा? So at 1000, ये 1000 की वैल्यू है, ठीक है. At 1000 if you extrapolate this graph, what is this value turning out to be? This value is turning out to be minus 1.6. क्या वैल्यू आ रही है? minus 1.6. आप जीरो से नीचे जाए ना, आपको नजर आ जाएगा
0 से -2 तक है, तो ये जो वैल्यू है वो आपकी क्या बन जाएगी, -1.6 बन जाएगी इन माइक्रोमोल पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड जो यूनिट है। तो ये आपके पास जो है 1000 LUX पे जो नेट CO2 अपटेक है वो -1.6 है। इसका मतलब क्या हुआ, दैट द रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज व्हाट, ग्रेटर देन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, तभी आपके पास नेट CO2 अपटेक क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो उसने मुझे डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन, और 3 मार्क के, तो अब आप 3 मार्क के लिए क्या क्या लिखेंगे यहाँ पे, यू विल राइट फॉर 1 मार्क at 1000 LUX, at 1000 LUX जो luminous intensity की वैल्यू है, the net CO2 uptake, the net CO2 uptake is equal to -1.6 माइक्रोमोल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब यूनिट दिए होंगे, एक्सेस में यूनिट दिए होंगे, बस वहीं से कॉपी कर लेना, ठीक है। Which implies what? Which implies that the rate of respiration, the rate of respiration is greater than the rate of photosynthesis. The rate of respiration is greater than the rate of photosynthesis. And why would that be the case? क्यों होगा? Because लाइन इंटेंसिटी की वैल्यू बहुत क्या है, लो है। तो लो लाइन इंटेंसिटीज में जनरली आप एक्सपेक्ट करते हैं कि फोटोसिंथेसिस कम हो और रेस्पिरेशन रिलेटिवली क्या हो, ज्यादा हो। तो आप बता देंगे because the line intensity is because the line intensity is low, because the line intensity is लो। तो प्लीज रिमेंबर 3 मार्किंग पॉइंट के लिए आप क्या क्या लिखेंगे। पहला मार्किंग पॉइंट मिलेगा आपको फॉर कोटिंग द डेटा कि 1000 LUX पे आपके पास नेट CO2 अपटेक कितना है ना, आपने वो बताया कि भाई वो नेगेटिव वैल्यू है 1.6 जो आपके पास आई है। फिर आप उसकी एक्सप्लेनेशन देंगे, इसमें एक मार्किंग पॉइंट आपने क्या लिखा कि भाई आपके पास एट दिस वैल्यू नेगेटिव का मतलब क्या होता है कि रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो है वो ज्यादा होगा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस से। और तीसरा आप क्या लिखेंगे कि वो ज्यादा क्यों है रेट ऑफ रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस से, बिकॉज लाइन इंटेंसिटी बहुत लो है। तो इस लो लाइन इंटेंसिटी में फोटोसिंथेसिस इतनी ज्यादा नहीं होती, रिलेटिवली रेस्पिरेशन ज्यादा हो रही होती है। डू यू अंडरस्टैंड दैट? ये आपके क्या हो जाएंगे, 3 मार्किंग पॉइंट्स हो जाएंगे। अब नेक्स्ट वाले पार्ट में वो आपसे मिलता जुलता क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो आप नॉर्मली लिखते नहीं है, लाइन इंटेंसिटी जब बढ़ती है तो क्या होता है। लेट्स सी वो क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट पार्ट में पूछ रहे हैं, विद रेफरेंस टू फिगर 6.2 describe and explain what can be concluded from the graph at line intensities of between 2000 LUX and 7000 LUX। अब आपने बेसिकली वो टिपिकल जो आप डिस्क्राइब भी करने, एक्सप्लेन भी करने, और ये कितने मार्क का है, 3 मार्क का। तो देखो यार, हमेशा छोटी छोटी स्टेटमेंट लिखा करो, कभी ऑब्जेक्टिव ये ना रखा करो लाइनें फिल करनी है। लाइक प्लीज ब्रेनस्टॉर्म योर आंसर एंड देन राइट योर आंसर अकॉर्डिंगली ऑन द आंसर शीट। तो अब वो आपसे बोल रहे 1000 और 7000 बोले ना, 2000 और 7000। तो ये देखिए यार, 2000 पे आपके पास अगर मैं ग्राफ एक्सट्रापोलेट करता हूँ तो 2000 पे इस पॉइंट पे आप हैं, ठीक है, टिल 7000, ठीक है। यू कैन सी दैट देयर इज अ लीनियर इंक्रीज इन व्हाट, इन द नेट CO2 अपटेक। नजर आ रहा है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में आपके पास लीनियर इंक्रीज है नेट CO2 अपटेक में। और वो जो लीनियर इंक्रीज है उसमें आपको नजर आ रहा है नेट CO2 अपटेक इज गोइंग फ्रॉम अ वैल्यू ऑफ ऑलमोस्ट 0 से थोड़ा सा नीचे होगी, वैल्यू ऑफ 0 टू अ वैल्यू ऑफ हाउ मच, ये कितनी जा रही है वैल्यू, टू अ वैल्यू ऑफ अप्रोक्सीमेटली, कितना वैल्यू बनेगा यार, 6.4, ठीक है ना, 6.4 माइक्रोमोल पर मीटर स्क्वायर। तो अब आपने डिस्क्रिप्शन ये दी कि भाई कि एज द लाइन डेंसिटी इंक्रीजिंग फ्रॉम 2000 LUX टू 7000 LUX द नेट CO2 अपटेक इंक्रीज। ये आपका पहला मार्क हो गया। डिस्क्रिप्शन भी देनी है ना आपने, तो आपका पहला मार्क ये होगा नेट CO2 अपटेक इंक्रीजेस, और रेंज दे दो फ्रॉम दिस टू दिस, एक मार्क आपको मिल गया। अब आप एक्सप्लेन करें ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज आपके पास रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ रहा है। और वो क्यों बढ़ रहा है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, बिकॉज इस इन वैल्यूज के बीच में लाइन इंटेंसिटी इज व्हाट, इज द लिमिटिंग फैक्टर। लाइन इंटेंसिटी इज द लिमिटिंग फैक्टर। आप इतना से 3 स्टेटमेंट लिख देंगे, आपको आपके 3 मार्क मिल जाएंगे। अगर ये ज्यादा मार्क का होता तो मैं फिर इसमें और क्या क्या लिखता कि जब लाइन इंटेंसिटी बढ़ेगी ज्यादा फोटॉन्स आएंगे, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन बढ़ेंगे, वो भी मार्किंग पॉइंट है भाई, आप वो भी ले सकते हैं। लाइक तो आप लिखेंगे लाइक बिटवीन यहां से मैं डेटा ताकि कॉपी कर लूं, सो between 2000 to 7000 LUX, the net CO2 uptake increases from 0 से थोड़ी सी नीचे वैल्यू, मैं 0 ले देता हूँ मैं, from 0 to 6.4,
6.4 micromole per meter square per second, which implies that the rate of photosynthesis increases. Yeah, the rate of light dependent reaction increases. Like दोनों similar statements हैं. Because light is acting as what? Because light is the limiting factor. Because light is the limiting factor. मेरे इससे फिनिश कर दो फिर दे दो ना यार. अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेना. ठीक है. Part 3. Explain why the rate of carbon dioxide levels off as light intensity increases above 10,000 LUX. तो अब आप ग्राफ अगर देखेंगे तो 10,000 के बियॉन्ड ये एक प्लेटो हो रहा है ना. क्या लिखोगे एक मार्क के लिए? So something else is. वो क्या होगी most likely? So temperature हो सकता है, CO2 हो सकता है, और क्या लिख सकते हो? What is not the limiting factor है? अगर ये पूछूं. लाइट इज नो लॉन्गर. तो आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं. लाइट इंटेंसिटी इज नो लॉन्गर द लिमिटिंग फैक्टर, या फिर आप क्या लिखेंगे? CO2 becomes what? CO2 becomes the limiting factor. नो, या कोई और फैक्टर दे, टेम्परेचर becomes the limiting factor. तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? The light intensity is no longer the limiting factor. The light intensity is no longer the limiting factor. Is no longer the limiting factor. ठीक है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ. अब हमें इसकी जरूरत नहीं है. So next part. Pitcher plants are carnivorous plants that trap and digest insects in a large modified leaf called a pitcher. आपने इस टाइप का जो carnivorous plant पढ़ा हुआ है ना, that is what? That is the Venus flytrap. उन्होंने एक और टाइप के प्लांट की आपको एग्जांपल अब दी है. So pitcher plants are carnivorous plants that trap and digest insects in a large modified leaf called a pitcher. Figure 6.3 shows a pale pitcher plant. Blah blah blah. तो आपको एग्जांपल दिया, पिक्चर शो किया हुआ है. Part 1. Unlike the Venus flytrap, pitcher plants have no moving parts to trap insects. Insects are attracted to scent produced at the top of the pitcher. Once inside the pitcher, the insect slides down to the bottom and into a liquid containing digestive enzymes. So just a type of enzyme found in the pitcher plant that is used to digest insects. तो कौन से enzymes होंगे? Proteases. You can write about what? You can write about proteases. लॉजिक वही आपने यूज करनी जो आपने वीनस फ्लाई ट्रैप में यूज की थी. वहां पे भी प्रोटीएजेस निकलते हैं ना यार, टू डाइजेस्ट करते हैं इंसेक्ट मील को. यहाँ भी प्रोटीएजेस ही होंगे. ठीक है. पार्ट 2. पिचर प्लांट्स ग्रो इन बॉग्स एंड वेट ग्रासलैंड where the soil has a low concentration of minerals such as nitrates. The plants obtain nitrates from the digestion of insects. बिल्कुल सिमिलर टाइप की चीज होती थी जब मैंने आपके साथ वीनस फ्लाई ट्रैप किया था ना. तो मैं आपको बताया था कि जो सॉइल जो जिन कंडीशन में ग्रो करते हैं वहाँ सॉइल वाटर लॉक्ड होता है और वहाँ पे नाइट्रोजन रिच आयंस कम होते हैं सॉइल में. इसलिए ये अडैप्टिव मैकेनिज्म होता है वीनस फ्लाई ट्रैप का कि ये इंसेक्ट्स से अपनी नाइट्रोजन की नीड को पूरा कर रहे होते हैं. ठीक है. द प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रेट्स फ्रॉम द डाइजेशन ऑफ इंसेक्ट्स. देयरफॉर कैल्विन साइकिल इंटरमीडिएट्स are used to synthesize more complex compounds, some of which need nitrogen from nitrates. कौन से कंपाउंड होते हैं जिनको नाइट्रोजन चाहिए होती है? अमीनो एसिड्स, प्रोटीन, पॉलीपेप्टाइड्स होगी. और क्या हो सकता है? न्यूक्लिक एसिड्स भी होते हैं ना. न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए भी नाइट्रोजन चाहिए होगा. नेम वन कंपाउंड that needs nitrogen from nitrates and name the Calvin cycle intermediate from which it is synthesized. तो कंपाउंड आप क्या लिख सकते हैं जो भी आपने बताया? अमीनो एसिड्स लिख दें, न्यूक्लियोटाइड्स लिख दें, न्यूक्लिक एसिड भी लिख सकते हो, पॉलीपेप्टाइड भी लिख सकते हो, दोनों सेम लाइन. सो अमीनो एसिड्स हो गए. और कैल्विन साइकिल इंटरमीडिएट आप क्या यूज करेंगे? सिंपल है भाई, टीपी लो, टीपी से सब कुछ बना दो ना. लाइक तो जस्ट कीप इट वेरी सिंपल फॉर योरसेल्फ. तो आपने लाइक याद है हमने जो कैल्विन साइकिल पढ़ी थी उसके बाद लॉलीपॉप एक्सपेरिमेंट किया था. तो आई टोल्ड यू टीपी से बाकी सारी चीजें बनती हैं जो रेडियो एक्टिवली फिर आपको नजर में आना शुरू हो जाती है. लाइक तो वो टीपी कैन बी टेकन एज द क्या नाम है मॉलिक्यूल जो कि इनिशियल मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होगा. फिर उसको यूज करके बाकी सारे जितने भी मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड होते हैं फॉर biological molecules inside the plant वो भी बनना शुरू हो जाते हैं. ठीक है. So photosynthesis basically is not just the main source of sugars inside plants. It's also the main source of what? Of other macromolecules, other molecules that the plant requires for the growth. So triose phosphate जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा? ट्रायोस फॉस्फेट आपका इंटरमीडिएट हो जाएगा, टीपी हो जाएगा. नहीं. ठीक है.